स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह बशर अल असद की जिंदगी खतरे में है। उन्हें मारने की कोशिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद को जहर दिए जाने की आशंका है। उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। असद की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हालांकि इसे लेकर उन्हें शरण देने वाले देश रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। असद पिछले साल 8 दिसंबर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा में मॉस्को में रह रहे हैं। ऑनलाइन जर्नल एसवीआर की ओर से दावा किया गया है। कहा जाता है कि इसे एक पूर्व रूसी जासूस चलाता है। एसवीआर के मुताबिक असद रविवार को बुरी तरह बीमार पड़ गए थे। 59 साल के असद को इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प की जरूरी थी और यह बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जहर देकर मारने की कोशिश की गई। सीरिया में जब विद्रोह हुआ, वहां विद्रोहियों ने वहां बगावत की और लगभग सभी शहरों पर कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद बशर अल असद देश छोड़कर भागे और रूस में शरण ली और अभी मॉस्को में रह रहे हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आदित्य, ये दावा जो किया गया है बड़ा दावा, लेकिन सवाल यह है कि रूस की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं। रूस में रह रहे हैं, रूसी सुरक्षा में कौन जहर दे सकता है? जी बिल्कुल, अभी तक जो बातें सामने आ रही है कि एकदम से उनकी रविवार को तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको खांसी आने लग गई, तो उनको थोड़ा पानी दिया गया थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो सांसें हैं वो नॉर्मल नहीं हो पाई। इस वजह से डॉक्टर्स को इमीडिएटली कॉल करा गया, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग पहुंचे तो उस समय उनकी और स्थिति गंभीर हो गई थी कि जिससे थोड़ा सा कोताहल भी मचा। ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है कि रशिया जो स्पाई एजेंसी के जो अंदर के लोग हैं उन्होंने हो सकता है कि ये दिया हो जहर, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, क्योंकि अभी रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट इश्यू नहीं करी है। बट इस आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या जब निकल के आता है, क्या रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री कोई स्टेटमेंट देती है या नहीं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। देखा जा रहा है, चेक करा जा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीजें एक बार इस समय अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ ये हो सकता है कि किसी अंदर के पर्सन ने ही दिया होगा, जो कि देखना होगा। यस, हाँ जी। लेकिन ये रूस के चूंकि रूस में उन्होंने शरण लिया है, रूस में आखिर बशर अल असद का दुश्मन कौन हो सकता है? या फिर हम ये माने कि जो विद्रोही है, विद्रोही गुट की तरफ से एक बड़ी साजिश रची गई? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि विद्रोही गुट के तरफ से कुछ साजिश हुई हो, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ये हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब सिचुएशन बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। अभी हम देख रहे हैं जैसे सीरिया में भी जो जिस ये जो रेबल्स है उन्होंने अपनी अपनी सरकार बना ली है। जो मोहम्मद अल बशीर है वहां के केयरटेकर पीएम जो अभी बने हैं सीरिया में, तो अभी थोड़ा सा ये कहना, ये वहां से भी कुछ इसकी इन्वॉल्वमेंट में इसका वो एंगल भी हम बिल्कुल उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। वहां की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि रशिया ने सपोर्ट भी दिया है जो रेबल्स की सरकार बनी है अभी सीरिया में। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बदलते समय में ये चीजें हो सकता है कि क्योंकि क्या होता है जब हम ग्लोबल राजनीतिक की बात करते हैं, उसमें क्या जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसमें आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज होती हैं। तो आप ये तो कह रहे इसलिए हैं कि अभी इस समय बशर अल कुछ असद जो है अब रशिया के लिए शायद प्रायोरिटी नहीं रहे, जो कुछ दिन पहले तक थे? जी जी, ये हो सकता है, क्योंकि अभी सरकार को भी तख्ता पलट हुआ है अभी सीरिया में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी देखना पड़ेगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज तक कुछ अभी रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी तक कुछ स्टेटमेंट इशू नहीं करी है। तो यस, अब हाँ तक जी। बशर अल असद को लेकर रूस का रुख क्या रहा है अब तक, आप इतिहास को देखें तो? इतिहास में तो मतलब अभी तक का जो रहा है, रशियन व्लादिमीर पुतिन ने भी पूरा सपोर्ट दिया है बशर को, क्योंकि कितने टाइम से वो रशिया में ही है। तो ऐसा अभी कुछ भी कहना इस समय ये होगा कि देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से जी। रशिया इस चीज को पीछे रिएक्ट करता है। जी। सबसे बड़ी अहम चीज तो अभी ये है कि उनकी जो स्थिति है, उनकी शारीरिक जो स्थिति है, वो उनकी तबीयत कब तक नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि अभी उनका इलाज चल रहा है अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन। तो ये चीजें
आगे आने वाले बहुत कुछ टाइम में देखना, बहुत क्लोजली देखना रहेगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए।